Hello children, I am going to continue next video from chapter 3 फाइबर टू फैब्रिक। यानी बच्चों इस वीडियो में हम जानेंगे, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइबर्स के बारे में बताऊंगी और ये जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और सॉरी क्योंकि ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं है थोड़े से, क्योंकि ये बुक में ही ऐसा है। सो चिल्ड्रन, don't worry about it, I will explain you one by one. Let us start. Some plants fiber. Today we are going to talk about some plants fiber. Cotton is the most widely used natural fiber. कॉटन जो है एक प्रकार का नेचुरल फाइबर है जिसको बहुत ही अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। कॉटन फाइबर इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन वुल, यानी कॉटन फाइबर को कॉटन वुल के नाम से भी जाना जाता है। कॉटन फाइबर कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट, और कॉटन फाइबर बच्चों कहाँ से आता है? कॉटन प्लांट से। इसे आप प्रीवियस क्लासेस में यानी कि क्लास 3 में 4 में आपने पढ़ा होगा प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर के बारे में। विच आर ग्रोन इन द फील्ड्स बाय फार्मर, जिसे फार्मर किसानों के द्वारा खेतों में उगाया जाता है। Cotton crop is usually grown at a place having black soil and warm climate. यानी कॉटन की जो खेती है, कॉटन की खेती अक्सर ऐसे जगहों पे होती है जहाँ की मिट्टी काली होती है और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म होता है, गर्म होता है। इन इंडिया कॉटन इज़ मेनली ग्रोन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। बच्चों ये आप याद रखोगे कि कॉटन सिमिलरली मेनली कहाँ पे ग्रो होता है? हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एंड इवन इन गुजरात ऑल्सो। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर ऑफ अ साइज ऑफ लेमन, और यानी कि जो कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं वो लेमन के साइज़ के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द कॉटन बॉल्स ब्रस्ट एंड ओपन टू प्रोड्यूस द कॉटन सीड कवर्ड विथ वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर। यानी कि जब ये फल पक जाते हैं तो ये फूट जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो बच्चों। इनकी जो फल है वो पक चुके हैं और ये फूट जाते हैं कॉटन बॉल्स के रूप में। ए फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट विच इज़ रेडी फॉर पिकिंग, यानी कि जब ये फल पक कर फूट जाते हैं और इसमें से ऐसे रुई के फाहे बाहर निकल जाते हैं तो ये प्लांट जो है वो पक चुके हैं, यानी रेडी हो चुके हैं। कॉटन लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, और कॉटन के खेत हम दूर से अगर हम देखें तो ये लगता है कि खेतों में किसी ने बर्फ़ रखी है, यानी पूरा खेत जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। बिकॉज ऑल द प्लांट्स हैव वाइट कॉटन फाइबर्स टाइप। यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, ये कॉटन प्लांट है और उसमें रुई के फाहे हैं, और यहाँ पे फिर इन फाहों को तोड़ लिया जाता है, इन कॉटन बॉल्स को तोड़ लिया जाता है। Cotton is picked up from the plants in the field usually by hand, and the cotton fiber picked from the field have a cotton seed in them. यानी कि इन फ्रूट्स को तोड़ लिया जाता है और उनके अंदर सीड्स होते हैं। The cotton fibers are then separated from the seed. उसके बाद इस कॉटन को उस सीड से सेपरेट कर लिया जाता है, यानी उनके अंदर के जो बीज है उनको साफ़ कर लिया जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड इज़ कॉल्ड गिनिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गिनिंग। ओके, गिनिंग वॉज अ ट्रेडिशनली डन बाय हैंड बाय यूजिंग अ कोम लाइक डिवाइस। इसका यानी गिनिंग की जो प्रोसेस है वो ट्रेडिशनली यानी कि अपने बहुत ही काफ़ी समय से लंबा चला आ रहा है सांस्कृतिक तरीके से। एक कंघी की तरह एक चीज़ डिवाइस होती है जिसकी सहायता से किया जाए। दिस डेज गिनिंग इज़ ऑल्सो डन बाय यूजिंग मशीन्स, लेकिन अब आजकल के डेली लाइफ में, आजकल का जो मॉडर्न युग है इसमें मशीनों के द्वारा होता है। कॉटन इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए होता है। दीज आर देन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ड्रेस एक्सेट्रा, and cotton is also used for filling pillows, mattress, quilts, यानी कि इससे तकिया, गद्दा, रजाई वगैरह भी भरा जाता है। The wicks of oil lamps are also made of cotton, यानी कि जो दिया की जो बाती होती है वो भी कॉटन से, रुई से ही बनती है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट अनदर प्लांट फाइबर दैट इज़ फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है? फ्लैक्स यानी कि जूट।
आपने देखा होगा फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स अ नेचुरल फाइबर। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट आर कॉल्ड फ्लैक्स फाइबर, जिसे हम कहते हैं पटुआ। आपने सुना होगा ना, गाँव में इसे पटुआ के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, और ये उसके स्टेम से पाया जाता है। द फ्लैक्स फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। द क्लोथ्स मेड ऑफ स्टेम ऑफ फाइबर ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लेनिन, यानी इससे बनने वाले फाइबर को हम कहते हैं लेनिन। इसे पटुआ, अपने गांव में सुना होगा, पटुआ जिसे हम कहते हैं। लोग पहले इसे उगाते हैं खेतों में, और फिर उसके बाद जब इसकी फसल तैयार हो जाती है तो उसे काट कर पानी में छोड़ दिया जाता है कुछ दिन सड़ने के लिए, और जब वो अच्छी तरीके से सड़ जाता है तो उसमें से उसके रेशे को बाहर निकाल लिया जाता है। लेनिन इन यूज फॉर मेकिंग बेडशीट, और इसका इस्तेमाल होता है बेडशीट बनाने में। In the addition of cotton, flax plant are also cultivated in the fields, obtain fiber for making fabrics। यानी ठीक वैसे ही जिस प्रकार से कॉटन की खेती होती है, वैसे ही फ्लैक्स की भी खेती होती है। आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये एक प्रकार का जूट फाइबर है, ये फ्लैक्स फाइबर है। जूट से मिलने वाले फाइबर ऐसे होते हैं, और फ्लैक्स से मिलने वाले फाइबर ऐसे वाइट कलर के होते हैं। ओके, और ये है कोकोनट फाइबर। यानी ये सारे जो है प्लांट फाइबर्स हैं जो हमें अलग अलग चीज़ों से प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जूट। जूट एक प्रकार का प्लांट फाइबर है जो कि हमें जूट के प्लांट से प्राप्त होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट एंड जूट इज़ कॉल्ड पटसन। सॉरी चिल्ड्रन, फ्लैक्स नहीं, जूट के स्टेम को ही पटसन यानी कि पटुआ कहते हैं इन हिंदी। In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar, Assam. Jute crop is cultivated in rainy season। यानी इसकी जो खेती है वो अधिकतर इंडिया में वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में होती है, और इसकी खेती जो होती है बारिश के मौसम में होती है। ओके, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट एज फॉलोज। किस प्रकार से मिलता है इसे? जैसा कि मैंने बताया बच्चों, द जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड व्हेन दे आर फ्लोरिंग स्टेज, यानी जब उसके अंदर फूल आना स्टार्ट होता है तो उस समय उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। और द स्टेम ऑफ ए हार्वेस्टेड जूट प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, और इसके प्लांट्स को, इसके तने को कुछ दिन पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर लेफ्ट बिहाइंड, यानी इस समय क्या होता है कि उसके स्टेम सड़ कर उसमें से जो रेशे हैं वो बाहर आ जाते हैं, मतलब वो निकल जाते हैं, उखड़े उखड़े हो जाते हैं, और उसके जो पीछे रेशे रह जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें सड़ जाती हैं। देन द जूट फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय हैंड, उसके बाद जूट फाइबर को हाथों के द्वारा अलग कर लिया जाता है। देन जूट इज़ अ रफ फाइबर सो इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर फैब्रिक्स, यानी उस समय जो जूट का जो फाइबर होता है वो बहुत ही रफ होता है, मुलायम नहीं होता है। सो फॉर मेकिंग ड्रेस जूट इज़ हाउएवर स्ट्रॉन्ग प्लांट फाइबर। जूट फाइबर इज़ यूज टू मेक रोप्स, जूट बैग्स, इसका इस्तेमाल रस्सी बनाने में, जूट की रस्सी देखी होगी अपने घरों में होती है, जूट के बैग्स बनते हैं, बोड़े बनते हैं, आर यूज्ड फॉर शॉपिंग बैग्स ऑल्सो। द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट ऑल्सो सम फाइबर। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ और जानेंगे, यानी कि कोकोनट का आपने देखा है जब पूरा जो ओरिजिनल कोकोनट होता है, यानी जब उसके अंदर का फोड़ के हम नारियल नहीं निकालते तब तक उसके ऊपर बहुत सारे फाइबर्स की कोटिंग होती है। दीज आर कॉल्ड कोकोनट फाइबर, इसको कहा जाता है कोकोनट फाइबर। और कोकोनट फाइबर का इस्तेमाल जो है बच्चों, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड मैट्स ऑल्सो, यानी चटाई बनाने में, ये डोर मैट बनाने में भी इस्तेमाल किया है। द कॉमन नेम ऑफ कॉटन फाइबर इज़ क्वायर, यानी कोकोनट फाइबर को हम क्वायर के नाम से भी जानते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड आर यूज टू मेक पेपर ऑल्सो, यानी लकड़ियों से जो फाइबर यूज़ किए जाते हैं उसका इस्तेमाल पेपर बनाने में होता है। दिस पेपर इज़ ऑल्सो मेड ऑफ फ्रॉम प्लांट्स, और पेपर भी जो होता है वो प्लांट से ही मिलकर बनता है। तो बच्चों इस टॉपिक में हमने
इस टॉपिक्स में हमने जाना कि प्लांट्स से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से हैं और इन्हें किस प्रकार से तैयार किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।